हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के टाइम जब मैं उठी थी, किचन में आई तो सबसे पहले किचन को देख के मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में हम आते हैं, किचन एकदम नीट एंड क्लीन सी मिलती है तो काम करने का बहुत अच्छे से मन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज़ यूजुअल किचन में आते ही मेरे को सबसे पहले टी बनने के लिए रखनी होती है। अगर बेटू स्कूल से आती है तो फिर रूटीन अलग होता है, बट अभी फ़िलहाल यही रूटीन चल रहा है। सबसे पहले अंदर आते ही मैंने टी बनने के लिए रखी, और आरओ हमारा अभी लगा नहीं था तो इसलिए एक बॉटल लेकर के आए थे, इसी से काम चला रहे थे। 5 लीटर्स की बॉटल लेकर के आ गए थे मनीष, क्योंकि पानी तो ज़रूरी था, पानी के बिना कुछ काम ही नहीं होता, कि खाना भी बनाना तो पानी चाहिए था। तो आज हमारा फर्स्ट डे था यहाँ पे, मतलब कल नाइट में ही हम आए थे। कल नाइट में नहीं, परसों नाइट में हम यहाँ पर आए थे, तो कल था हमारा फर्स्ट डे, बट कुछ भी कल लग नहीं पाया था। तो आज जा कर के, कल आए थे तो मैंने उनको बोला कि भैया आकर के लगा देना, वो ऐसे गए कि उसके बाद आए ही नहीं। तो फिर मनीष को मैंने बोला आज आप मतलब लेकर के आओगे किसी को, उसके बाद आपको मैं ऑफिस जाने दूँगी। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पाइप जो है ना वो लीक हो रही है, गैस की ना थोड़ी स्मेल सी आ रही थी, तो वही मैं कान लगा करके देख रही थी कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आई ना तो थोड़ा सा मेरे को गैस वगैरह की स्मेल आ रही थी, और थोड़ा सा कल हिलाने डुलाने का काम मैंने काफ़ी करा था, सिलेंडर वगैरह बाहर था, उसको अंदर रोल करके रखा पाइप को, तो उसकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि स्मेल आ रही है गैस की। तो वही बार बार मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मतलब सेफ़ नहीं होता बिल्कुल भी अगर थोड़ी भी लीकेज हो तो फिर उसके बाद आकर के मैंने टी बनने के लिए रखी। कड़क टी मॉर्निंग में मनीष को पसंद होती है, तो इसलिए थोड़ी सी कड़क ही बनाती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ कामों पे लग गई। कल ये रात को पूरा रैक वगैरह मैं वॉश करके सोई थी, और इस तरह से ये जो आरओ का स्पेस है ना, अभी फ़िलहाल मैं इसको बास्केट को यहीं लगा करके सो गई थी, ताकि जो भी वाटर वगैरह ड्रेन होना है ना वो इधर ही हो जाए, मतलब वो सारा टाइम में पानी टपकता रहता है ना। और अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पे, मतलब जो वो ड्रेनेज ट्रे होती है ना नीचे बास्केट के लगे हुए, तो उस टाइप की मेरे पास कोई बास्केट है नहीं। तो स्लैब जो था काउंटर टॉप का, जो मतलब पत्थर था वो ख़राब हो जाता, उसके स्टेन आ जाते फिर वाटर के। तो फ़िलहाल मैंने इसको ऊपर ही रख दिया था, जितने भी टपकना था पानी वो सिंक में ही जा रहा था रात भर। और मॉर्निंग में मैं उठी थी तो सारे बर्तन जो थे वो जो भी मैं वॉश करके सोई थी तो वो सारे अच्छे से ड्राई हो चुके थे। अब मेरे को अपना काम स्टार्ट करना था। अभी थोड़ा सा काम लगा ही रहेगा, अभी स्टार्टिंग में ही होता है कि चीज़ों को ना सिर्फ ऐसे ही रख देते हैं हम, ताकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब स्पेस खाली हो जाए, आने जाने का रास्ता खाली हो जाए, क्योंकि जब शिफ्टिंग वगैरह होती है तो पूरा सामान जो होता है वो कहीं पे भी हम ला करके रख देते हैं। तो फ़िलहाल धीरे धीरे चीज़ें जा रही थी। अभी जो भी ओवरहेड्स वगैरह हैं इसमें मेरा था फोकस कि मैं इनको सामान को एटलीस्ट कार्टन से निकाल करके फिल मतलब भर दूँ इनमें, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम रहने लगते हैं तो साथ के साथ सेटिंग होती चली जाती है। तो फिर मैंने ये जो बकेट थी आटे की वो मैंने वॉश करके रख दी थी, ड्राई हो चुकी थी। अब मेरे को इसमें आटा ट्रांसफ़र करना था, और जितने भी बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके रखे थे ना सारे ड्राई हो चुके थे अच्छे से। तो साथ के साथ फिर मैंने इनको लगा दिया था इनके प्लेस पे। कल ये सारी बास्केट्स जो थी वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और धीरे धीरे काम हो रहा है मेरा, धीरे धीरे सामान वगैरह सेट होता है, क्योंकि किचन में बहुत सारा मतलब हमको लगता है सिर्फ बर्तन और ये 2-4 कंटेनर्स ही तो होते हैं, बट बहुत सारा सामान ऐसा हो जाता है जो कि हम सिर्फ रखते हैं कि यूज़ में कभी कभार आता है, वो चीज़ें रेगुलर यूज़ की नहीं होती हैं। तो जितना जितना डेली बेसिस पे मेरे से काम हो रहा है उतना उतना मैं कर रही हूँ। सारे बर्तन वगैरह मैंने कल लगा दिए थे रैक्स में, और सबसे ज़रूरी जो था ग्रॉसरी वो उसका कार्टन अभी मेरे से खुला ही नहीं था, कल मैं खोलना ही भूल गई, क्योंकि कल फुल डे खाना बाहर से ही आया था। कल कुछ भी बना नहीं था घर पे, सिर्फ टी ही बन रही थी। मॉर्निंग में भी मनीष बाहर से ही लेकर आए थे, हमने वो सैंडविच वगैरह खाए थे, और नाइट में भी लेकर के आ गए थे, क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह अभी थी नहीं, कुछ भी सब्ज़ी भी नहीं थी घर पे। और रात को भी फिर बाहर से आ गया था, तो सुबह फिर अभी मेरे को था कि ये ग्रॉसरी वाला सारा सामान जो है वो मैं खोल देती हूँ, क्योंकि फिर तभी प्रॉपरली किचन स्टार्ट हो पाएगी। और इससे ज़्यादा अब बाहर से खाने की ना बिल्कुल वो हिम्मत नहीं थी कि और ज़्यादा बॉडी डाइजेस्ट कर सके। रात को भी बहुत हल्का फुल्का ही हमने बाहर से लिया था। और फिर सुबह उठते ही मैंने टी बनाई जैसे ही, और सबसे पहले ये जो ग्रॉसरी वाले कंटेनर्स हैं ना ये मैं लेकर के आ गई थी, और अभी मेरे को कुकिंग भी करनी थी साथ साथ, तो इसीलिए मेरे को पहले चाहिए था। तो एक कार्टन लेकर के मैं आई जिसके अंदर ये कंटेनर्स वगैरह थे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर से दाल निकाली जो अभी मेरे को बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं, और ऐसी भी कोई चीज़ थी नहीं कि मैं रात को सोख करके सोई हूँ, लाइक राजमा या छोले वगैरह। तो सबसे ईज़ी था कि मैं दाल बना देती। दाल राइस सबको बहुत पसंद भी आते हैं, बेटू और मनीष को तो बहुत पसंद आते हैं दाल राइस। बेटू को ज़्यादा राजमा राइस पसंद आते हैं, बट दाल राइस भी उसको काफ़ी पसंद है।
तो सबसे ईज़ी लग रहा था मेरे को कि मैं सबसे पहले उठ कर के ये दाल राइस बना दूँ ताकि मैं कुकिंग के काम से फ्री हो सकूँ। और उसके बाद ये जो स्पाइस बॉक्स था इसको मैं अच्छे से पैक करके लाई थी ताकि सारे जो मसाले वगैरह है ना वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, फिर वो मिक्स हो जाते हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने फ़ॉइल से इनको कवर कर दिया था, इनके अलग अलग जो भी बॉक्स वगैरह थे सब पे मैंने फ़ॉइल से कवर कर दिया था और वो बिल्कुल सेफ़ली यहाँ पर आए थे, कोई भी चीज़ किसी में मिक्स नहीं हुई थी। उसके बाद रीफ़िलिंग कर रही थी मैं सॉल्ट की, क्योंकि सॉल्ट जो था वो फिनिश हो गया था वहीं पे और मैंने रीफ़िल वहाँ पे करा नहीं था क्योंकि अब तो पैकिंग ही होनी थी, अब रीफ़िल करके कोई बेनिफिट नहीं था, वो फिर वेस्ट ही होने के चांसेस थे। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, उसमें सिर्फ हल्दी और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करा था। उसके बाद अपना ये काम होता रहेगा, मतलब जस्ट दाल फ्राई करके मैं अपना राइस वगैरह बनने रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी क्योंकि अभी पूरा घर मुझे अरेंज करना है और अकेले ही अरेंज करना है। मनीष को ऑफिस जाना होता है तो उनकी साइड से मेरे को जो थोड़ी बाहर वगैरह की हेल्प होती है वो तो मिल सकती थी, बट अभी घर के काम में नहीं मिल सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। शिफ्टिंग के चक्कर में वैसे भी उनका मतलब ऑफिस जाने में ना काफ़ी लेट लेट आजकल वो जा रहे थे, आफ्टरनून ही हो जाता था उनको ऑफिस पहुंचते पहुंचते। और अभी फ़िलहाल मनीष गए हुए थे बाहर का काम देखने के लिए और मैं अपने कुकिंग में लगी हुई थी। दाल राइस बन रहे थे तो दाल इधर से बॉईल हो चुकी थी, मैं यहाँ पे दाल को फ्राई करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो कर रही थी। सिंपल सा जीरा डाला था, हींग डाली थी। हींग का ना थोड़ा सा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, उसमें खुशबू सी आ जाती है ये हींग डालने से, तो इसलिए दाल में मैं थोड़ा सा हींग फ्राई करके ज़रूर डालती हूँ। और उसके बाद नॉर्मली जो भी चीज़ें डलती हैं वो डाल दी थी। बेटू यहाँ पे आ गई थी, उसको भूख लगने लगी थी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अभी सेटल होने में ना हमको टाइम लगेगा और थोड़ा सा लेट नाइट हम जाग रहे हैं और मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठना हो पा रहा है। मतलब सारा जो रूटीन है ना, रूटीन मतलब पूरा ख़राब ही हुआ हुआ है, बोल सकते हो कि कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं कुछ उसका आता पता नहीं है। और इसलिए बेटू को उठते ही भूख लग गई थी। थोड़ा फ्रूट मैंने उसको दिया था, बट रात को मनीष ये फ्रूट केक लेकर के आए थे और फ्रूट केक रखा हो तो बच्चों को नेचुरल फ्रूट्स इतने कहाँ पसंद आएंगे, टेस्ट बड़ी चीज़ है। तो बेटू को फ्रूट केक खाना था, उसको मैंने खोल करके दे दिया था। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक वो हेल्दी खा चुकी थी, उसके बाद मैंने उसको ये खाने के लिए दिया था और उसके बाद अभी खाना बन रहा था, बना नहीं था। तो दाल फ्राई हो रही थी और दाल बॉईल भी हो चुकी थी एक साइड, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए थे। और बस फटाफट से अब मेरे को कुकिंग निपटा करके अपनी चीज़ों को अरेंज करना था। कल मुझे लग रहा था किचन ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया, मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि अभी किचन का मतलब थोड़ा सा ही पार्ट हुआ है सेट, उसके बाद काफ़ी सारा रहता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आरओ को लगवाना, क्योंकि बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता था। पीने के लिए भी चाहिए और कुकिंग के लिए भी चाहिए था, और बाहर से हम कितनी बॉटल्स अफोर्ड करते मतलब लेकर के आते, मतलब दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए बेटर था कि सबसे पहले हम आरओ लगा दें। तो मनीष बाहर से इलेक्ट्रिशियन को लेकर के आए थे, एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए थे और दूसरा प्लम्बर को लेकर के आए थे। उन्होंने एक ने आरओ हमारा हैंग करा, दूसरे साइड फिर जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट था गीजर लगवाना। कल भी हम नहाए धोए नहीं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा चिल्ड आ रहा था, ऐसे लग रहा था फ्रीजर से पानी निकालो, इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना इस टाइम पे, शिफ्टिंग करने में भी ना मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए क्योंकि पानी मतलब शिफ्टिंग में हल्की सी भी चीज़ को आप चाहे वो जितनी भी क्लीन हो उसको आप टच करोगे ना उसमें डस्ट आती ही आती है। तो पानी का काम करना, छोटी छोटी चीज़ों को हाथ लगाओ, उसके बाद हैंड वॉश तो करना पड़ता है क्योंकि हैंड्स डस्टी हो जाते हैं। तो हमने फटाफट से अपना आरओ लगवाया। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आए थे तो उन्होंने गीजर लगाया। बेटू को मैंने नहलाया क्योंकि कल हम दोनों ही नहाए थे, इसलिए मैं आपको कल के ही कपड़ों में दिख रही हूँ। मेरे पास किचन तो वैसे स्टार्ट हो गई थी, बट ऐसा कुछ बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें मैं पानी बॉयल करके मतलब खुद भी नहा सकती या बेटू को नहला सकती। और दूसरी चीज़ मतलब बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ऊपर से अगर मैं छोटे छोटे पतीले जो एक एक 1.5 लीटर वाले हैं उसको मैं कितना ही 10 बार भी बॉईल करती ना तो भी जाकर के 10 लीटर पानी ही हो पाता, और इतना नहाने के लिए मतलब इनफ नहीं होता। तो फिर इसलिए आज सुबह उठते ही गीज़र लगवाया हमने। कल मनीष खुद भी ठंडे पानी से नहा करके गए थे, बट हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ठंडे पानी से नहाए। वो नहा करके गए थे क्योंकि उनको करनी होती है पूजा, तो इसलिए उनको नहाना मतलब नहाते हैं वो चाहे कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, बिना अगर पानी ठंडा भी मिले तो भी वो नहाएंगे। तो वो नहा धो करके चले गए थे। फिर उसके बाद हमारा ये काम भी हो गया था। फिर मैंने बेटू को सबसे पहले नहलाया क्योंकि एक तो डस्टी डस्टी हर चीज़ हो रही है और ऊपर से हमारा नहाना भी नहीं हो पाया था।
बेटू को नहलाया, उसके बाद फिर मैं बेडरूम में ही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि कल रात का ही है ये भी। तो बेड ब्लैंकेट वगैरह मैंने हटा करके बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया था। अभी बेड को ना थोड़ा सा हमने बैक साइड से मतलब थोड़ा गैप में रखा हुआ है, ताकि हम लोग हेड वगैरह लगा करके सोएंगे तो पूरे पीछे वॉल पे स्टेन आ जाएंगे। तो अभी हम सिंपल तरह से ही इसको यूज़ कर रहे हैं बेड को। उसके बाद बेडशीट मैंने वही डाल दी थी, क्योंकि कल मैंने ये मतलब 3 बेडशीट ही बिछाई थी, तो उसको रीयूज़ कर रही थी मैं। जब तक वैसे भी चीज़ें फ्लोर वगैरह क्लीन नहीं होता, खाली नहीं होता ना, चीज़ें सेट नहीं होती हैं, तब तक आप कितनी भी अच्छी से चीज़ें कर लो, डस्ट रहेगी ही रहेगी। एक एक चीज़ को क्लीन होने में भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल। तो कहीं पे इतनी मोटी मोटी ग्लू के पूरे जैसे होता है ना, चम्मच भर के कहीं गिरा दिया हो, कहीं फ्लोर पे गिरा हुआ है, कहीं ग्रीसी ग्रीसी बहुत ज़्यादा है। और जो भी वुड वर्क है वहाँ पे ग्रीस भी है थोड़ी सी, क्योंकि कोई भी चैनल्स वगैरह लगते हैं तो उसमें ग्रीसिंग करनी ही होती है। तो हर जगह थोड़ा सा इस तरह का चल रहा है, जो कि धीरे धीरे जाके ही क्लीन होगा। ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो वन टाइम में क्लीन अच्छे से नहीं हो पाती है। इनको रेगुलर क्लीन करेंगे ना, तब जा करके ये 2-4 बार में जा करके अच्छे से क्लीन होंगे। तो यहाँ पे बेड वगैरह मैंने अच्छे से बना दिया था। उसके बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम थे। सबसे पहले मेरे को कपड़े वगैरह नहीं मिलते हैं, कल से मैं भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मेरे पूरी मतलब हाथ पैर काँप रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और मेरे पास कोई बड़ी अभी जैकेट नहीं थी, वो सब पैक रखा हुआ था। तो कपड़ों को सेट करना ज़रूरी था। मनीष को भी ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब क्या ऐसा नहीं है जो कि ज़रूरी नहीं था। आरओ ज़रूरी था पानी पीने के लिए, नहाने के लिए गर्म पानी ज़रूरी था, पहनने के लिए कपड़े ज़रूरी थे। तो सारी चीज़ें ना, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, कौन सी कम ज़रूरी थी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, उनको सुबह कुछ मिल नहीं रहा था पहनने के लिए। शर्ट मिल रही थी तो पैंट उसके मैचिंग नहीं थी, पैंट थी तो शर्ट मैचिंग नहीं थी, मतलब दिक्कत हो रही थी। तो पहले मैंने अच्छे से अलमीरा को क्लीन कर दिया था। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और जब मतलब ड्रिल वगैरह होती है तो उसमें काफ़ी सारा ना वो लकड़ी का जो बुरादा सा गिरता है ना, वो गिरा हुआ था। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन करा। एक बार प्लेन से क्लीन करा, वो पूरा मिट्टी से भर गया था। उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करके दोबारा लेकर आई। फिर थर्ड टाइम में हर चीज़ को मैंने 3-3 बार में भी क्लीन करा था, बट स्टिल मेरे को लग रहा था कि इसको अभी एक और क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की नीड है। तो फिलहाल मैंने इसको क्लीन करके छोड़ दिया था वहाँ पे। और नहा करके बेटू आई थी ना, तो वाइपर नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी, क्योंकि अभी वाइपर वगैरह सब पैक था, न्यू था ये। वहाँ पे मैंने न्यू ले करके रखा था, जो कि यूज़ नहीं हो पाया था, क्योंकि ये मेरे न्यू घर में यूज़ जो होना था। तो वो फिर वाइपर मैं निकाल करके रख रही थी, क्योंकि जितनी बार वॉशरूम यूज़ होगा तो वाइपर की नीड तो है। तो इसलिए वाइपर को वहाँ पे रखना ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो फिर स्लिप व्लिप हो जाता है टाइल्स पे ना, पैर स्लिप होने में टाइम नहीं लगता। और उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा, अगर हल्की सी भी चोट लगे ना तो वो बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैंने वाइपर को भी खोल करके रख दिया था, ताकि सब इसको यूज़ कर सकें। और उसके बाद दोबारा आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन मेरे को लग रहा था ना कि ये कल क्लीन हो चुकी है, बट वो 50% ही क्लीन हुई थी। उसके बाद ये सारे के सारे मतलब बर्तन वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए थे ऑलमोस्ट। जितने भी ये कंटेनर्स वगैरह थे ना, ग्रॉसरी वगैरह, ये सब मेरे को सेट करना था। कल मेरे को लगा कि मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, मेरी किचन एकदम सेट हो गई है। बट और नॉर्मली लग रहा था कि कंटेनर्स है, कंटेनर्स को लगाने में कितनी देर लगनी है, बस एक कार्टन फाड़ना और डब्बे उठा के रखते चले जाने हैं। बट जब करने लगते हैं ना, तब पता चलता है कि कितना टाइम लग रहा है। अगेन इन शेल्फ्स को क्लीन करने में 2 से 3 बार मैंने इनको अच्छे से क्लीन करा। ऊपर चढ़ चढ़ करके क्लीन करना पड़ रहा था। जितने भी सरफेस थे ना, ऊपर से, साइड से, इधर से, नीचे से, उन सबको डीप क्लीनिंग की नीड थी, क्योंकि ये अभी मतलब न्यू लगा है। तो अगेन उसमें बहुत सारी डस्ट भी थी, और ड्रिलिंग से जो भी चीज़ें गिरी हुई होती हैं वो सब थी। पहली बार में तो मैं जितनी बार ये क्लॉथ लगा रही थी ना, पूरा भर करके ब्लैक होकर के बाहर आ रहा था, मतलब ग्रे होकर के बाहर आ रहा था। इतना ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ था सब अंदर से। जबकि शिफ्ट होने से पहले हमने क्लीन कराई थी, बट जो वो क्लीनिंग करते हैं ना, और जब हम खुद क्लीनिंग करते हैं, उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ्लोर देखने लायक नहीं था अभी बाहर टाइल्स का। जब मैं इसको खुद क्लीन करने लगूंगी ना, तब जा करके ये प्रॉपरली क्लीन होगा। सिंक वगैरह भी कल उसमें पॉलिश वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि न्यू थी, वो सब मैंने हटाया था। उसको थोड़ा सा हटाने में भी मेरे को टाइम लगा था, क्योंकि वो पेस्ट करा हुआ था उसके साथ। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाली शेल्फ़ निकाली, और ग्लास वगैरह को अच्छे से क्लीन करा। इनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारी डस्ट थी, उसको अच्छे से मतलब क्लीन करा। और काफ़ी ना शार्प एजेस होती हैं, वो हाथ पे लगती भी हैं। ठंड का टाइम है, मेरे को मतलब हाथ वाथ भी छिल जाते हैं। और उसके बाद बार बार डस्टी हैंड्स को पानी में क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे।
तो फटाफट से शेल्फ्स मेरी क्लीन हो गई थी, तो मैं सारे कार्टन्स मतलब सारे कंटेनर्स उठा करके ले आई थी, पूरा कार्टन उठा करके ले आई थी और सारे साथ साथ लगा दिए थे। ये वाली जो मटकी है ना छोटी सी, ये जब हमारे घर का इनॉग्रेशन हुआ था तब मैं लेकर के आई थी अपने घर पे, मतलब भर करके लाते हैं ना सर पे रख के, तो देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था कि कितने अच्छे से, मतलब बहुत जल्दबाजी में हमारा इनॉग्रेशन हुआ था क्योंकि लास्ट डेट थी और हमको उस टाइम पे करना ही था। उसके अलावा मतलब हमको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था कि हम बहुत सारी चीज़ें करते, एक अच्छा सा प्रॉपर पार्टी शार्टी करते या छोटे लेवल पे भी मतलब काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाते और अच्छे से प्रॉपर कर पाते, क्योंकि हमारा फ्लैट उस टाइम रेडी नहीं था कि अगर हम बुलाते भी तो यहाँ पे अभी पानी वानी का भी कनेक्शन हुआ नहीं था। उसके बाद जब हमने इनॉग्रेशन कर दिया था उसके बाद जा कर के फास्ट मोड पे काम स्टार्ट यहाँ पे हुआ, और की भी हमको उस टाइम हैंडओवर नहीं हुई थी। जब हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन आकर के कर दिया था उसके बाद हमको की मिली थी, और जब की मिली थी उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आ गए थे। हाँ, 2 से 3 दिन में हम यहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद बस सारी चीज़ें यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सेट कर रही थी। ग्रॉसरी भी थी काफ़ी सारी जो कि मेरे को याद ही नहीं था कि बहुत सारी ग्रॉसरी भी रखी हुई है। जो नीडेड थी वो सारी मैंने कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर दी थी। जो पैकेट्स वगैरह बंद थे और खाली कंटेनर्स थे वो उसमें मैंने पैक कर दी थी। और ये टी का पैकेट था, ये इसी पैकेट की ही टी थी जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर ये फ्रेश पैकेट होता तो मैं इसको पुराने में ऐड नहीं करती, बट ये वो सेम पैकेट था। जो मेरा कंटेनर था वो हाफ़ से ज़्यादा यूज़ हो चुका था, तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया था साथ के साथ, ताकि वो जो पैकेट है वो मैं मतलब फेंक सकूँ, अब वो मतलब थ्रो कर सकूँ गार्बेज में। और पूरा मेरा एक एरिया अच्छे से क्लीन हो गया था, मतलब सेट हो गया था। उसके बाद ये फेवरेट फ्लावर्स बोल सकते हो मेरे, काफ़ी टाइम से मेरे साथ है और मैं इसको जहाँ भी लगाती हूँ ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहले मैंने उस घर में लगाया हुआ था साइड वाले एरिया में जहाँ इन्वर्टर था, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज के लिए मैंने इसको फ्रिज पे लगा दिया था, तो ये इसने फ्रिज की रौनक बढ़ा दी थी। अभी ये फ़िलहाल मेरे किचन में आ गया है क्योंकि रूम्स वगैरह में लगाने के लिए अभी स्पेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मेरे को परफेक्ट स्पेस इसका लगा किचन में, तो मैं इसको किचन में लेकर के आ गई। काफ़ी कलरफुल से फ्लावर्स है ना इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब सिंपल से एरिया में ना ये कलर्स ऐड कर देते हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी सी भी लगती है मुझे देख करके। मुझे अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लावर, इसलिए मैंने इसको थ्रो नहीं करे, मैं इनको अपने साथ ही लेकर के आई थी और यहाँ पे मैंने इनको यूज़ कर लिया। मेरी किचन भी काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को इन फ्लावर को लगाने के बाद। और उसके बाद जितनी भी ग्रॉसरी थी मैंने इस बास्केट के अंदर डाल दी थी, ताकि ये प्रॉपर एक बास्केट वगैरह में हम ग्रॉसरी सेट कर देते हैं ना, तो हमें आइडिया भी रहता है कि नेक्स्ट परचेज़ में हमें क्या लेना है और क्या भी नहीं नीडेड है हमको। तो लगा करके मैंने रख दी थी, बट जब मैं बास्केट नीचे रखने लगी तो उसमें स्पेस ही नहीं था, मतलब ये सेट ही नहीं हो पाई। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करके रख रही थी, क्योंकि डस्टी तो सारी चीज़ें हो ही गई थी लाने ले जाने में ही। तो पैकेट्स को मैंने सारा क्लीन करके फिर बास्केट में डाला, और उसके बाद नीचे का एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन करी थी सिलेंडर वाला। अभी ये जो सिलेंडर का पाइप है हमने ओपन लिया हुआ है, वैसे तो इसमें ड्रिल करके ये नीचे से निकल जाता, बट अभी मैंने काउंटर टॉप पे ड्रिल नहीं करवाई थी, क्योंकि हमारा अभी आगे प्लान है जो गैस पाइप होती है ना वहाँ यहाँ पे उसका कनेक्शन है, तो आगे जा कर के हम वो यूज़ कर लेंगे। अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे काउंटर टॉप पे ड्रिल कराने का कोई मतलब यूज़ नहीं बनता, वो फिर अनवांटेड ऐसे होल पड़ा रहेगा। तो इसलिए फ़िलहाल अभी हमने ओपन साइड से ऐसे पाइप ली हुई है, थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट करें हैं, क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर था ना वो अभी न्यू ही पैक ही मैं यहाँ पे लेकर के आई थी और अभी सिर्फ एक ही दिन चला था। तो अभी ये काफ़ी कुछ मंथ्स तो 2-3 महीने या 4 महीने तो ये चलने वाला है। तो अभी जब तक ये चल रहा है तो इसको मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मेरे को इसमें रिस्की कभी कभार लगता है कि हाँ इसमें ना तो कहीं लीकेज वगैरह ना हो, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ती वेड़ती नहीं हूँ। तो वो वाली बास्केट जो थी वो उसमें आ नहीं रही थी, तो ज़्यादा मैंने फोर्स करा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था जो कि मुझे बहुत डर लगता है लीकेज वगैरह से। तो मैंने बास्केट से निकाल करके ऐसे ही अभी फ़िलहाल ग्रॉसरी नीचे ही फ्लोर पर रख दी थी अच्छे से एरिया को क्लीन करके, क्योंकि कोई बास्केट ही नहीं आ रही थी, ना वो ब्लू वाली आ रही थी ना ये वाली आ रही थी। जो पिच एरिया था ना वो थोड़ा सा मतलब सिलेंडर ने सारा स्पेस ले लिया था। अभी मेरे को अगर रखना था ना तो सिलेंडर को बाहर निकाल करके बास्केट को अंदर पुश करना पड़ता, उसके बाद जा करके दोबारा सिलेंडर रखना पड़ रहा था, तो फिर मेरे को वो लॉन्ग प्रोसेस लग रहा था।
तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको, ऐसे ही रख दिया था। और उसके बाद सारे ये वाला कप का सेट जो था वो न्यू था बिल्कुल, और लेकर के आई थी मैं साथ में। तो मेरे को था कि मैं अपने न्यू घर में ही खोलूँगी। एक दो बार वहाँ पे यूज़ करा था, बट एज़ इट इज़ मैंने पैक करके रखा हुआ था। तो वो सारा कप स्टैंड था, उसमें मैंने हैंग कर दी थी सारी चीज़ें। और ये जार भी मेरा पुराना था, वो तो मैं वहाँ पे भी यूज़ करती थी। वो सब मैंने यहाँ पे सेट वेट करके लगा दिया था, और धीरे धीरे क्लीनिंग वगैरह का काम मैं करती जा रही थी, होता जा रहा था। क्योंकि इसके साथ साथ ना जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लाइक कुकिंग करना, नहलाना धुलाना, बेड जो बिस्तर वगैरह झाड़ना होता है, ये सब भी चलता रहता है। तो एक्स्ट्राज में ना थोड़ा थोड़ा ही काम हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ठंडे पानी में काम बिल्कुल करने का मन नहीं करता। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।